अगर आप भी अपना ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं और आप स्टक हैं कि कौन सा निश मैं सेलेक्ट करूं या कौन से निश से स्टार्ट करूं, एंड आपने हजारों वीडियोस देख डाले हैं, देन आपकी वो जो स्ट्रगल है कि कौन सा निश ढूंढें वो आज ख़त्म होती है। क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको डीपर कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, साइंस बताने वाला हूँ, कौन सा नीश परफेक्ट नीश, इसकी डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल डीपर डाइव जा करके। एंड यू नो व्हाट, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू वुड बी मच 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 क्लोजर टू योर ओन नीश। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं इनसाइड। द ई कॉमर्स नीश गेम। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले साइंस कि किस वजह से ये नीश एक्चुअली मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट है और कैसे ये काम करती है। नंबर 2, कॉमन मिथ्स जिसके वजह से लॉट ऑफ पीपल वो गलत नीश सेलेक्ट कर बैठते हैं एंड इसके वजह से उनका टाइम, एनर्जी, एफर्ट तीनों वेस्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, मैं आपको बताने वाला हूँ आपका खुद का नीश कौन सा है। एंड पॉइंट नंबर 4, मैं बताने वाला हूँ क्या वो नीश रियली प्रॉफिटेबल है फॉर अ रियली लॉन्ग रन। एंड फाइनली टुवर्ड्स द एंड मैं आपको एक ग्रोथ मैट्रिक्स देने वाला हूँ, अल्टीमेट ग्रोथ मैट्रिक्स। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन दिस वीडियो। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। So as a part of science, the very first thing that you need to understand is the concept of hunter versus farmer. You know, a lot of people, they don't understand. Niche को बिना समझे हुए अगर आप niche में चले जाओगे, it will be drastic. So understand there are two kind of e-compreneurs. पहले वो जो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट जंप करते रहते हैं, and since they keep on jumping, they are constantly in search of कि अगला विनर कौन सा है, and that is where their full energy, potential focus is applied to the product only कि मेरे sales कैसे आएंगे। They keep on jumping from one product to another. And there is a second category of e-compreneur who is completely focused on delivery कि मैं कैसे deliver करूँ maximum value in the market में मैं value कैसे create करूँ। So this kind of people are farmers. They nurture people, they help them, they create value marketing, and that is where the sales are generated. You know, एक छोटी सी मिसकॉन्सेप्शन भी है जो लोग कहते हैं सर मैं फैशन नीश में हूँ, मैं क्लोथ बेच रहा हूँ, हाउ कैन आई बिकम अ फार्मर, मैं कैसे कल्टिवेट करूँ। यू नो, आई एम गोइंग टू शेयर द रीजंस व्हाई पीपल फेल, यू नो, इन द नेक्स्ट सेक्शन, बट मैं अभी के लिए बता दूँ, अनलेस एंड अनटिल यू क्रिएट वैल्यू इन द मार्केट, लुक एट द ब्रांड्स, नाइकी को ले लो, मिंत्रा को ले लो, आई मीन किसी भी कंज्यूमर ब्रांड को देखोगे आप, यू वुड बी एबल टू सी दैट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट वैल्यू इन द मार्केट, मे बी थ्रू देयर सस्टेनेबिलिटी मॉडल, या वो कहेंगे कि वी आर डूइंग इट फॉर XYZ रीजन। या एक एग्जाम्पल ले लो, पतंजलि का एग्जाम्पल ले लो, बाबा रामदेव यू नो वेंट ऑन कमिंग अप विद द वैल्यू एंगल ऑफ योगा, कि योगा को पूरे दुनिया में फैलाते हैं, एंड उनके प्रोडक्ट्स तो बैकएंड पे ऑटो पायलट पे सेल हो रहे हैं। सेल विल हैपन ऑन ऑटो पायलट, यू नीड टू नर्चर पीपल करेक्टली। सो दैट इज द साइंस। इफ यू आर अ हंटर, then you will keep on looking at videos, and each of this video will confuse you, because a hunter is the one who is like always jumping here and there, and at the time the food is gone, there is no way you can get your food back, cultivate your food back. You will keep on jumping, and you know you literally have little amount of time, आप forever jump नहीं कर सकते. And those people are also called as hustler. They are not actually in e-commerce brand building. They're just trying to get a sale. Okay, so I hope this concepts really give you some in-depth clarity. The second point is the sustainable model. You see, your key to success in an e-compreneur or you know e-commerce brand building is not time. It is your focus. So unless until you will stay focused towards a market, you cannot deliver value to it. ओके, एंड दैट इज़ वेयर एक सस्टेनेबल मॉडल को अगर आप देखोगे, चाहे वो नाइकी को ले लो, चाहे वो पूमा को ले लो, चाहे आप यू नो लाइक एप्पल को ले लो, ये सारे ब्रांड्स, कंज्यूमर ब्रांड्स, दे आर फोकस्ड इन अ स्पेसिफिक नीश, और उस नीश में दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू जनरेट वैल्यू, एड वैल्यू।
एंड इन वैल्यूज के वजह से ही उनका जो वजूद है वो जबरदस्त तरीके से बना हुआ है. You know, so they are not selling now. They have become a magnet and people come to them. So that is where I am talking about this sustainable model. Try to be in that sustainable game अगर आप long term खेलना चाहते हो. Number 3 is serve the people. So ultimately, you know, referral, word of mouth, organic sales, these are going to be a game changer for you. जब लोग कहेंगे ना यार फलाने का ब्रांड मैं यूज़ करती हूँ विथ सुपर प्राउड, वो प्राउड क्यों होंगे आपके ब्रांड के ऊपर? बिकॉज आपकी कंप्लीट फोकस और एनर्जी उस प्रोडक्ट के ऊपर थी, आपका कंप्लीट फोकस एनर्जी उस पर्टिकुलर नीश में था. सो दैट इज़ वेयर पीपल विल प्राउडली से, बिकॉज वो एनर्जी, वो वाइब दिखेगी प्रोडक्ट्स में, मार्केटिंग में, हर एक जगह में. एंड फाइनली नॉट ओनली डैट, लोगों को जब हैप्पीनेस मिलेगी यू विल फील इंटरनली फुलफिल्ड. यू नो, हंटर्स आर नॉट फुलफिल्ड. उन्हें लगता है कि पैसे बना लें, क्योंकि उनका लॉजिक ही अलग है, पैसे बना लें. बट एज अ ह्यूमन, इफ यू वांट टू लिव टू योर हाईएस्ट पोटेंशियल, इट इज़ एग्जैक्टली व्हेन यू सर्व द मार्केट. यस, आई होप दिस 3 कॉन्सेप्ट्स गॉट इनटू यू डीपर, क्योंकि अब मैं आपको रीज़न शेयर करने वाला हूँ व्हाई पीपल रियली फेल. सो आई मीन द रीजंस व्हाई पीपल फेल, आई हैव पुट इन 5 रीजंस. नंबर 1, दे बिलीव दैट क्विक मनी मेकिंग, उन्हें लगता है कि फटाफट से सेल लेके आए. मैं ये नहीं कहता कि इफ़ यू गो इनटू सर्विंग द पीपल आप जल्दी पैसे नहीं बना सकते. लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स, दे स्टार्टेड बाय एक्चुअली यू नो throwing reels on social media, actually delivering value to the market, and within 1 week lot of my students have gotten sales. One of my students actually got bulk sales क्योंकि किसी बंदे को you know अपने शादी में सारे लोगों को गिफ्ट करना था. So I mean it happens, you know, when you go with that serving nature, you are into that sustainable model, you are there to create values, you can get sales. मैं promise नहीं कर सकता कि आपको फटाक से सेल मिलेगी, बट ये गारंटी दे सकता हूँ कि मार्केट में आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव करोगे एंड यू विल इम्पैक्ट द वर्ल्ड थ्रू योर ब्रांड, जो कि पॉसिबल है ही नहीं हंटिंग माइंडसेट्स या क्विक मनी मेकिंग माइंडसेट्स. सो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाई पीपल फेल. फटाफट सेल लाओ, और पता है एक ऑर्डर आ गया तो बंदे को क्या लगती है, ओ माय गॉड एक ऑर्डर आ गया, अगला ऑर्डर कैसे लेके आए. सो दैट बिकम्स लाइक अ लकी ड्रॉ कि आपने कुछ यू नो कूपन्स खरीद लिए, आपको एक को स्क्रैच किया, आप यू won 50,000 रुपीज़. Now you are blowing away your 1 lakh rupees just to hit the next jackpot. Okay? In a sustainable model, that's not the case. You are delivering values. आपको पता है आप जो कर रहे हो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो. And that value will reflect in your bank account over a period of time. So that is number 1. Number 2, why people fail is it's about serving, creating values and build trust. अगर आप देखोगे ना, what is a sale? Sale is where लोग क्यों आपको पैसे देंगे, why they are going to give you money, why they are going to transact. It is ultimately because they trust you, or at least they were able to see the value for the money you are paying there. Yes, so unless and until that value is seen, और वो value कैसे build up होगा? Through serving nature. So people fail because they don't understand इस concept को. The value, the experience is what is going to immediately stay in long term. Number 3 is it's about what you are good at and not what others see. अगर आप जंप करते रहोगे कौन सा नीश सबसे ज़बरदस्त है, कौन सा नीश में मैं सेल लेके आऊँगा. देखो बेचने वाले टिश्यू पेपर बेच के करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं. लेट मी टेल यू दैट वे. इस दुनिया में, इस मार्केट में देयर इज़ ऑलवेज अ प्लेस फॉर एनी प्रोडक्ट टू बेसिकली सस्टेन इन द मार्केट. द ओनली थिंग इज़ आप जब ढूंढने निकलते हो ना कौन सा बेस्ट है, ढूंढते शाम हो जाती है, ढूंढते मोटिवेट होते हो, डीमोटिवेट होते हो, करते कुछ नहीं हो. इट इज़ ऑल अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओन अंडरस्टैंडिंग. और वो मैं शेयर करने वाला हूँ कि आपका नीश कैसे बनेगा, वो मैं शेयर करने वाला हूँ जस्ट अभी 2 मिनट बाद. बट द इम्पॉर्टेंट इज दिस फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट it's about what you are good at and not what others are telling you कि ये नीश पे चले जाओ, उस नीश पे चले जाओ. It is ultimately the results are within you. Point number 4 is it's a journey of what you become. It's not a journey कि आपने कितनी revenue build करी, rather
It's a journey of you becoming a magnet. It's a journey of you becoming the person जो कि मार्केट को सर्व कर रहा है, जबरदस्त वैल्यू क्रिएट कर रहा है. Yes, and that is where success is. Okay, and finally, point number 5, why people fail is lot of people, they think कि मेरे पास कस्टमर आ गया, खाली हाथ नहीं जाने देंगे. So they try to sell everything. You need to be a focused brand. अगर आप सब कुछ बेचने की कोशिश करोगे, आप कुछ भी नहीं बेच पाओगे. Take an example. आपको ब्राइडल साड़ी खरीदनी है, आपके पास 2 स्टोर है, एक है जनरल क्लोथिंग स्टोर, एक है ब्राइडल स्टोर. आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट डिसीजन करोगे, यार चलो ब्राइडल स्टोर देख के आते हैं, क्योंकि वहाँ मुझे ज़्यादा क्वालिटी मिलेगा, ज़्यादा ज़्यादा वेराइटी मिलेगी एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो niche is always by default a magnet. So do not try to sell everything. Get into a niche. Okay? So this was the reasons why people fail. Now let us look at what's your niche. आपकी niche कैसे बनती है? So number 1 is understand what you are good at. खुद को ऑडिट करो कि आप किन चीज़ों को समझते हो. Do not focus कि मैं टी शर्ट बेच रहा हूँ, शर्ट बेच रहा हूँ, शूज़ बेच रहा हूँ, एसेसरीज बेच रहा हूँ. Get rid of whatever you have learned so far. आज तक जो कुछ भी सीखा, सर मैं मार्केटिंग में बहुत आगे हूँ, सारी चीज़ों को छोड़ दो. Focus on you and alone. That is where when students comes within our e-commerce Gurukul community, मैं पहली एक्टिविटी उनसे ये कराता हूँ, what you are good at. I call it Ikigai principle. Ikigai में ask yourself lot many questions. अपने अंदर जाना है एंड खोजना है वो एक क्या चीज़ है. वुड यू ऑल अग्री कि आप ये जो ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, दिस इज़ काइंड ऑफ योर सेकेंडरी फैमिली, जिसको आप बहुत ज़्यादा वक्त देने वाले हो, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ योर लाइफ टाइम सर्विस. शायद आप अगले जितने भी साल जियोगे, इस ब्रांड को साथ लेके रहोगे. सो व्हेन यू टेक सो मच नोट्स वाइल लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट स्पाउस, यस, अगर आप इफ़ यू आर लाइक सिंगल, आप बहुत मेहनत करते हो हाउ टू फाइंड योर नेक्स्ट स्पाउस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और शादी, इफ़ यू आर इनटू मैरिड लाइफ. इन अ सिमिलर वे, you need to spend a very long time with your own niche, with your own brand, with your own market. It is very important for you to understand कि क्या मैं उस चीज़ में सही हूँ. It is about delivering values, isn't it? If you are married, you will understand. It is all about delivering values, not looking for कि मुझे sales आ जाए. Not about expectation, but delivering values. So what you are good at, you will have to find within you. That is number 1. Number 2 is the world ready to pay for it? Again, मैं अगले सेक्शन में बताने वाला हूँ how you will know if the world is ready to pay. But it is important for you कि अगर आप जिस niche में जा रहे हो, वहाँ पे अगर कोई बंदा product sell नहीं कर रहा, it might be that in that particular market segment, people don't have enough money to put on the table. Okay, so it is very important for you to understand as a business owner that the people should be ready to pay. Point number 3, is someone already doing this? क्या कोई और ऑलरेडी इसे कर रहा है? That is where the competitor research comes into picture. If someone is doing it, means he is earning or that brand is growing. It means there is a growth. It means मैं भी grow कर सकता हूँ. Point number 4 is strong vision. Do not just come with product. Have a strong vision. Again, look at Nike, Apple, or any of this consumer brand which are very successful. They have a very, very strong vision. And finally, point number 5 is play the game of experience and quality and not of price. Lot of people वो क्या करते हैं, मार्केट प्लेसेस से स्टार्ट करते हैं, और मार्केट प्लेसेस में क्या होता है, इट इज़ अ गेम ऑफ प्राइसिंग. मैं कितने सस्ते में बेच दूँ, मैं कितने कम मार्जिन पे बेच दूँ. माई डियर फ्रेंड, when you play the game of pricing, people will never recall your brand name. सब्जी मंडी में जब जाते हो, when you buy that आलू, टमाटर or whatever it is, you don't recall the person who is selling it, isn't it? ऐसा क्यों होता है? Because your focus is on product. Pricing के वजह से जो focus है वो product पे चला जाता है. But if you look at experience and the game of quality, that is where a brand is built. Sustainable model. और अगर आपको अपना खुद का e-commerce brand establish करना है, you need to play the game of quality. I hope this helps. अगले सेक्शन में हम देख रहे हैं कि how to know if that's profitable. Only 2 things you need to do. Number 1, एक competitor analysis कीजिए. Look at
द कॉम्पिटिटर्स को कैसे ढूंढेंगे? वेरी सिंपल है, आप जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो उस प्रोडक्ट को गूगल कर लो भाई, बहुत सारे ब्रांड आपको दिखेंगे सामने। एंड लुक एट इट, देयर प्रॉफिटेबिलिटी, ऑडिट कीजिए उनके बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट कौन है, आपको दिख जाएगा। इफ़ देयर इज़ अ प्राइस पॉइंट जिस पे आप खेल सकते हो, इफ़ देयर इज़ अ मार्केट दैट इज़ ऑलरेडी पेइंग, यू विल नो इट। आई मीन इट इज़ नो ब्रेनर, बट यू विल हैव टू डू दिस कॉम्पिटिटर एनालिसिस। फाइनली नंबर 2 इज़ लुक एट द ट्रेंड। ट्रेंड कैसे देखोगे? trends.google.com, इस वेबसाइट पे जाइए और जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस किसी भी मार्केट सेगमेंट को एनालाइज करना है, उसे उसका कीवर्ड डालिए एंड देन हिट दैट सर्च बटन। आपको कंप्लीट ट्रेंड दिखेगी कि ये पिछले 5 साल में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या इस पर्टिकुलर मार्केट में ग्रोथ हुई है या ग्रोथ की डिक्लाइन हुई है। इफ़ दैट इज़ अ डिक्लाइनिंग ग्रोथ, इट मीन्स एटलीस्ट उस नीश में तो आपका जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो डिक्लाइनिंग रेट पे है। Okay, so I hope this helps. These are the 2 things you will have to really look into, before you can start growing. And finally, the ultimate growth matrix is number 1, when you stay focused with a strong vision, and your vision should not be selling about product. Your why you are doing should be something related to complete humanity or something you want to create an impact on this world. Okay, so when you stay focused with that very strong vision, you will gain a lot of followers, and when you do it consistently, slowly, you will see the growth within your brand. And finally, when you serve the market with the right intention, money will just be a byproduct and you will have abundant of it. Okay, so I hope this helps guys. And at this point, क्योंकि आपने वीडियो इतनी दूर तक देखा है, I would also like you to invite, if you want to join me, और अगर आप सीखना चाहते हैं ई-कॉमर्स की ब्रांड बिल्डिंग होती कैसे, मैं नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन छोड़ जाऊंगा, वेयर वी कैन मीट इन अ लाइव वेबिनार, जहां आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ये कंप्लीट ई-कॉमर्स का मॉडल क्या है और आप कैसे तेजी से इसमें ग्रोथ ला सकते। ओके, ऑल द बेस्ट, टिल देन टेक केयर, एंड आई होप यू हैव लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द सेक्शन बिलो कि इन टॉपिक्स को आपको लग रहा है इज इट समथिंग डिफरेंट, एंड क्या ये टॉपिक रियली इम्पैक्टफुल है। And also share below which topic should I cover next in your e-commerce journey. I wish you all the best guys. See you until next video. Till then, take care and bye-bye.